मास पारायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुख देव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जनेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नामो जपत ब्रह्मो प्रभु किंद प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी के नाम के प्रताप को जानना। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सलग सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पाएगो अचल अनुपम ठाऊ, सुमिरी पवन सुत पावन, नामो अपने बस करी राखे नाम। ध्रुव जी ने गले से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त की। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु आज मिलू गजू गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकी नाम गुण गाई। नीच आजामिल गज और गणी का वेश्य भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। दोहा। नामु राम को कल्पतरु, कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहूँ जुग तिनि काल त्यों लोका, भय नाम जपी जीव बिसोका, वेद पुराण संत मत एहूँ, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युग में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रताप जुग मुख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन जीना मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में है राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली करम ना भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कली कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कली युग रूपी काल नेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और सामर्थ्य श्री हनुमान जी हैं। दोहा। राम नाम नर केसरी, कनक क सीपू, कली काल जपक जन प्रहलाद, जिमि पाली ही दली सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान ने कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। वही को भाई अनक अलासहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिरो जो सो नाम राम गुण गाथा, करहूँ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वेर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है
उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती राम सु स्वामी कुसेव कुमोसो निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन्हें दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोको वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति गनि करीब ग्राम नर सनागर पंडित मूढ़ बलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह निर्णय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी निरपही सरहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील निरपाला ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन्माह नहीं सबही सुबानी भनीति भगति गति गति पहचानी। यह प्रकट महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथोयोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का ही है। कुशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रिजत राम चनेऊ निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। दोहा। सठ सेवक की प्रति रुचि रखी हे राम कृपालु उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों का जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कावद सबो कत राम सत उपहास साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों को विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसा स्वामी को तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी सुनी अघ नरकाऊ नाक सकोरी। समुझी साम मोही अबडर अपने सो सुधी राम किन्नी नहीं सपने। मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होय हिय निकी रिजत राम जानी जान जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन भी मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित्त चुक किए की करत सुरति सही बार ही की जेहि अघ बध्यों बाध जीमी बाली फिरी सुंखट सोही किन्नी कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उस भूल जाते हैं और उनके हृदय में की अच्छाई नेकी की सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली।
सोई करतूती विभीषण केरी सपने सो, न राम ही हेरी ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी को मिलने के लिए श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दोहा प्रभु तरु तर कपि डार, परते किए आपू समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहा मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद नंद घंत परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखा पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को निक, जौं यह सांची है सदा तो निको तुलसिक। हे श्री रामचंद्र जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा।